गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। बाई चांस अगर हम सो जाते हैं तो सांस लेना हम क्यों नहीं भूलते हैं, सांस क्यों चलती रहती है। तो हमारा जो पहला वाला टॉपिक है वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला पॉइंट लिख लेते हैं हम। CO2 इज कैरिड बाय, पहला वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, CO2 इज कैरिड बाय, CO2 is carried by hemoglobin H as carbamino hemoglobin। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग कितना था, 20 से 25% के तौर पर ही तो था। यानी कि बोले तो आरबीसी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में कैरी करती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन कैरी करती है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। ठीक, अच्छा अब बात आती है दूसरी वाली कि आरबीसी जो होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, तो हम लिख लेते हैं आरबीसी हैव या कंटेन a very high concentration, a very high concentration, a very high concentration of enzyme called carbonic anhydrase। इस एंजाइम का क्या नाम है, कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड दिस एंजाइम also present and this enzyme also present in very small quantity, very small amount, in a very small amount in प्लाज्मा। ये एंजाइम बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। देयरफॉर ये एंजाइम जो है, देयरफॉर दिस एंजाइम, बोले तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम facilitates the following reactions, the
following reactions. Following reactions. कौन कौन सी रिएक्शन फॉलोइंग करता है भैया? CO2 प्लस H2 है ना। अब कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3। ये क्या करेगा? ये भी सेम रिएक्शन जाएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और क्या बनाएगा ये? HCO3 प्लस H पॉजिटिव आयंस। ये देखिए भैया कि ये क्या कहता है कि हमारा एक एंजाइम पाया जाता है हमारे आरबीसी में, उस एंजाइम का क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसकी वजह से ही आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। लगभग कितने ही परसेंट हीमोग्लोबिन को कैरी करती है? 20 से 25% हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। अच्छा, ये एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुत कम क्वांटिटी में ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ये दिख रहा है कि नहीं आपकी स्क्रीन पर? देखिए ये साइड वाला जो है ये प्लाज्मा में जो है, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दोनों साइड से बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये कम क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी पाया जाता है और इस रिएक्शन को ये फॉलो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में ये रिएक्शन करवाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट बना देता है, ठीक। और फिर अगेन ये रिएक्शन करता है तो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस को कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस तरह की फॉलोइंग रिएक्शन में कर देता है, बाइकार्बोनेट बना देता है, फिर वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसोसिएट कर देता है, तोड़ देता है। तो इस रिएक्शन में ये करता है। इसी तरह हमारी 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, 70%। क्यों? किसके द्वारा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा। तो इसका एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप लिख लेते हैं कि every 100 ml of deoxygenator blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to alveoli, to alveoli। ये देखो भैया कि ब्लड से यानी कि टिश्यू से ब्लड जो है 100 ml का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा? 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। कहां से? टिश्यू से लेकर एल्वियोलाई तक। टिश्यू से लेकर एल्वियोलाई तक 100 ml ब्लड जो है उस ml में कितने ml हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी? 4 ml हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये हमारा था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे साफ कर रहा हूं, ठीक है। ये फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? देखिए, ये हम एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे कि हम रेस्पिरेटरी रिदम जो है, बॉडी की टिश्यू जो डिमांड कर रहे हैं रेस्पिरेटरी रिदम, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आती है, सांस जाती है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, सांस लेना बहुत जरूरी है सनम। तो वो वाली बात आपने सुनी होगी, सांस आती है, सांस जाती है। तो ये कैसे आती है, कैसे जाती है? तो न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। तो इसका पहला वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि रिदम ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम रेस्पिरेटरी रिदम is done by न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम बोले तो नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी रिदम नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या होता है भैया, वो देख लेते हैं। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर, A specialized center is a specialized center present in medulla region, present in medulla region of brain called respiratory rhythm center, called respiratory rhythm center। रिदम सेंटर हमारे कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसमें आगे वाला एक पॉइंट और लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरी primarily responsible for respiration। या रेस्पिरेशन रिदम।
देखिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये देख लेते हैं कि एक स्पेशल सेंटर, ये रेस्पिरेटरी रिदम, यानी रेस्पिरेटरी रिदम क्या होता है वो देखते हैं भैया। रेस्पिरेटरी रिदम ये है कि रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली आ रही है जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। अब न्यूरल सिस्टम क्या है, ये क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में। भाई हमें अगर यहाँ पे मच्छर काट गया और हम देख रहे हैं इधर और मच्छर यहाँ पे हमारे पैर पे काट गया तो चांचक थप्पड़ जाता है और कांड कर देता है उसका, देखा है आपने ऐसा। तो हम देख तो इधर रहे थे, हमारा फोकस इधर था, लेकिन हमें यहाँ की चीज काट रहा था कोई, वो कैसे पता चला, क्योंकि किसी ने हमारे ब्रेन को मैसेज दिया। वो ब्रेन को मैसेज कौन देता है, यही तो नर्वस सिस्टम देता है, न्यूरल सिस्टम देता है। हमारे ब्रेन को उसने मैसेज दिया और हमने उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया, तुरंत उसने ब्रेन ने ऑर्डर दिया बॉडी को, उसका कांड कर दिया। तो ऐसे ही रेस्पिरेटरी रिदम, तो ये रेस्पिरेटरी रिदम जो चल रही है इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम में क्या चक्कर होता है, नर्वस सिस्टम होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होती है और ढेर सारी हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। तो स्पेशल हमारे ब्रेन में मेडुला रीजन प्रेजेंट होता है। मैं जब आपको ब्रेन को एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि मेडुला कहाँ होता है। हमारे ब्रेन में मेडुला पाया जाता है, मेडुला एक जगह है वो पाई जाती है हमारे ब्रेन में। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेडुला वाले रीजन को हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहेंगे। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन रिदम के लिए, कि सांस आती है जाती है, यही इसको मेनली कंट्रोल करता है। एक ये है, आगे एक और भी है इसके, वो अब हम देखते हैं। Another center present in pons region of the brain, another center present in pons region of brain called pneumotaxic reach center, called pneumotaxic center. Pneumotaxic center can moderate the functions of the respiratory rhythm center. Respiratory rhythm center. अब ये देख लीजिए कि ये क्या चक्कर है। एक और हमारे पोन्स रीजन में, एक मेडुला रीजन हो गया ब्रेन का, मेडुला एक जगह हो गई, दूसरी वाली जगह कौन सी है, पोन्स जगह, जिसका नाम है पोन्स जगह में एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को वो कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये बताया था कि नहीं पहले वाली में भी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को वो भी मॉडरेट करता है, उसके फंक्शंस को वो भी देखता है। कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्रेन में कहाँ पाया जाता है, पोन्स वाले रीजन में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे ब्रेन में कहाँ पर पाया जाता है, वो हमारे मेडुला वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई भैया। ठीक, अच्छा जी,
अब आगे की कहानी, इसमें जो है बड़ी लंबी कहानी जा रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे नर्व सेल्स हमारी काम करती हैं। जैसी रेस्पिरेशन कम होने लगता है तो नर्व सेल्स कैसे मैसेज ले जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वहां से मैसेज आता है तो हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है। तो इन सब की जानकारी के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो फिलहाल आप इसमें याद रखना ये चीजें कि रेस्पिरेशन जो है नॉर्मली किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। एक स्पेशल मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है, वो स्पेशल हमारे रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करता है। हमारे कौन से रीजन में भी एक और सेंटर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। तो ये फिलहाल आप इस वीडियो में समझ रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।